सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। वीवर्स, आज हम अफशांस किचन में एक रेमेडी तैयार करेंगे और ये रेमेडी माशाल्लाह से बहुत यूज़फुल है। जिस तरह से हमारे लिए खाना बनाना और खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह से हमारे लिए सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम खाना रेडी करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा किचन उसके लिए साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी किचन को, शेल्फ्स को, स्टोव को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने मिरर्स को और टेबल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। ये आपको ग्रिड से भी ज़्यादा माशाल्लाह से फ़ायदा मंद रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम कॉस्ट में ये मटेरियल जो है ये हमारा रेडी हो जाएगा। और ये ऐसा लिक्विड है जिसके साथ माशाल्लाह से आप बर्तन भी चमका सकते हैं, आपके बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो सकते हैं, आपका चूल्हा जो है वो भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा और साथ ही साथ आप किचन के कैबिनेट्स, हर चीज़ इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक जो है लेमन मैक्स सौंफ था, उसको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कद्दूकश करने में थोड़ा सा आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगी, ये थोड़ा सा हार्ड है तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल से होता है, लेकिन इजीली हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें 2 टेबलस्पून मीठा सोडा चाहिए है और साथ ही साथ ये हमें कुछ लेमन चाहिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून इसमें हम सिरके के शामिल करेंगे और उससे हम अपनी ये रेमेडी बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब पानी है और इसमें हम अपनी रेमेडी तैयार करेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें ये जो हमारे पास सौंफ है कद्दूकश किया हुआ वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना है और साथ ही साथ आपने इसमें ये लेमन ऐड कर देने हैं और साथ ही आपने इसमें ये नमक शामिल कर देना है। अब इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसमें सौंफ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जी, तो 5 मिनट तक हम इसको पकाते हैं, देन मिलते हैं आपसे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से इस तरह से इसका टेक्सचर हो चुका है। बॉइलिंग के बाद सारा साबुन जो है इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसमें मीठा सोडा ऐड करना है और साथ ही साथ आपने इसमें 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड करने हैं। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं इस तरह से। मीठा सोडा जब हमने उसमें ऐड किया है तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का हो गया है। अब आपने इसमें ये 2 टेबलस्पून भर के सिरके के शामिल करने हैं इस तरह से और इसको तकरीबन 3 मिनट तक और हम पकाएंगे। अब हमने चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें 2 से 3 कप पानी के भर के शामिल करने हैं, यानी कि जो हमारा लिक्विड रेडी होना चाहिए वो तकरीबन 1 लीटर होना चाहिए। तो अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि जो भी इसके अंदर हमने चीज़ें शामिल की हुई हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं और फिर हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि इसके छिलके जो हैं वो रिमूव किया जा सकें। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हटा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिक्विड हमारा रेडी है। जैसे ही ये ठंडा हुआ है मैंने इसको इस तरह से सेव कर लिया है।
आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये माशाल्लाह से बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। ये डिश वॉशर के लिए तो यूज़ होगी, लेकिन साथ साथ आपका स्टोव, आपकी शेल्स, ग्लास आइटम्स को भी साफ़ करने में आपकी हेल्प करेगा। और दूसरी बात यह है कि आपका सौंफ, आपका ग्लिट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये माशाल्लाह से इतना यूज़फुल है कि एक ड्रॉप लगाने की ज़रूरत होगी और जो भी चीज़ आप साफ़ करना चाहेंगे वो आराम से क्लीन हो जाएगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।